बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। और दोस्तों, ये वीडियो हम मंडे वाले दिन के लिए बना रहे हैं। तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से जिस तरह हम एनालिसिस करेंगे तो मार्केट भी वैसा बिहेव करेगी। प्रीवियस डे तो एक दिलचस्प बात हुई, मुझे हंसी भी आती रही। जो फ्राइडे वाले दिन के लिए वीडियो बनाई थी आपने ज़रूर देखी होगी। तो जिन लेवल्स को मैं कह रहा था कि यहाँ तक मुश्किल है, लेकिन लेवल बताए थे, ये चीज़ आपने भी महसूस की होगी कि लेवल में बदस्तूर बता रहा था, लेकिन ये भी साथ साथ में कह रहा था कि यार ये मुश्किल है। लेकिन मार्केट उन्हीं लेवल्स तक गई। हाँ, ऊपर वाला सेलिंग एरिया बताया, मार्केट वहीं से बिल्कुल पिन पॉइंट सेल आई। तो हाँ, अलबत्ता थोड़ा-सा परेशान किया वो एसएल हंटिंग की। ये तो मार्केट की रूटीन होती है कि मार्केट जब भी लॉन्ग मूव बनाती है तो पहले एसएल हंटिंग करती है, या दूसरे अल्फाज में ट्रेडर्स को वहाँ से उठा देती है, ट्रेड क्लोज़ करने पर मजबूर कर देती है। ये तो हमेशा से रहा है। बहरहाल, तो ये मैंने फ़ैबो लगाया है। फ़ैबो मैंने कहाँ से लगाया है? फ़ैबो मैंने लगाया 1810 से, 1810 से, जहाँ से मार्केट ने बुलिश ट्रेंड शुरू किया था। ग़ालिबन सितंबर या अक्टूबर का महीना था पिछले साल। तो मंथली लेवल है हमारे पास। यहाँ एक चीज़ आप नोट करें, ये देखें ये देखें, यहाँ से रिजेक्शन ली कैंडल ने, जो सेंटर वाली ग्रीन कैंडल पड़ी हुई है, इसने रिजेक्शन ली और तकरीबन इसने अपनी बॉडी 23% ऑफ फैबो के ऊपर रखी। फिर मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट ने अपनी बॉडी 23% ऑफ फैबो के ऊपर रखी हुई है। अब मंथली लेवल है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर वीकली की ये तो मंथली है ना हमारे पास। अगर मार्केट वीकली की या डेली की कैंडल इसके नीचे क्लोज करने की कोशिश करती है 2300 के नीचे, तो साफ ज़रा ये मंथली के हवाले से बता रहा हूँ, ये आजकल में नहीं होंगे। इसमें 2 महीने भी हैं, 3 महीने भी हैं। ये चीज़ मैंने पहले शुरू में बताया कि ये बुलिश ट्रेंड सितंबर अक्टूबर में शुरू हुआ था। सितंबर अक्टूबर को अभी देर है, यानी 2 से 3 महीने पहले की यानी बात हम कर रहे हैं। यानी ये 2 महीने भी लग सकते हैं, इसको 3 माह भी लग सकते हैं। राउंड अबाउट सितंबर अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं। तो मार्केट को लामहल्ला 2200 और दूसरा लेवल जो है 2100 तकरीबन 30 के आसपास। ठीक है जी, इसको ज़हन में रखेंगे। 2131 के करीब आ रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ तक देखें, मेरी बात सुने। काफ़ी दोस्त ये कह रहे हैं जी सर मार्केट सेल में आएगी, मैं बात मानता हूँ उनकी। ठीक है, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि मार्केट सेल में नहीं आएगी, लेकिन 1-2 दिन में नहीं। हाँ, कई महीने लग सकते हैं इसको। मैं उनकी बात को इतना तस्लीम करता हूँ। 2100 2130 के राउंड अबाउट यही है ना। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे उधर जाके, कहाँ, ट्रेडिंग व्यू में जाके। इसको आपने ज़हन में रखना है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो मंथली के बाद हम आते हैं वीकली में। वीकली लेवल में मार्केट ने ऊपर लंबी वीक छोड़ी हुई है, बॉडी नीचे क्लोज की हुई है, और यहाँ एक चीज़ नोट करनी है, पहले भी मार्केट इसी एरिया से रिजेक्शन लेके आप गई थी। तो पॉसिबल है वीक की अगली कैंडल यहाँ से शुरू होगी। तो अगर मार्केट 23% ऑफ फैबो के ऊपर रहने की कोशिश करती है तो हो सकता है इस वीक को फिल करने की कोशिश करे, इसका 50%। ठीक है जी, ये चीज़ तो आपको मालूम है ना। अगर नीचे आना भी चाहे मार्केट तो सबसे पहले इसका 50% 2360 के राउंड अबाउट, 2350 के राउंड अबाउट, ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ये वाली बेरिश इनगल्फिंग भी मौजूद है। इस चीज़ को भी आप वीकली टाइम फ्रेम के अंदर नोट रखेंगे। डेली में आते हैं। डेली में आ गए। डेली में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल दी इसने, लेकिन थोड़ा सा एहतियात किया। 23 के राउंड अबाउट इसने अपनी क्लोजिंग दी, 23% ऑफ फैबो के। अच्छा जी, मंडे वाली कैंडल अगर
ये डेली की बात कर रहे हैं। आगे हम H1 H4 भी डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है। वही बात सेम है, इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो 23-25 ये पहला रिजेक्शन एरिया पड़ा हुआ है मार्केट के पास, ठीक है। ये फर्स्ट रिजेक्शन एरिया 23-27 के 25 के राउंड अबाउट, ये 50 का मूविंग एवरेज है, यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। दूसरा रिजेक्शन एरिया है हमारा 23-47, ये 50 के राउंड अबाउट। इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ हमारा जेनरली लेवल पड़ा हुआ है ट्रेडिंग व्यू में, आपको याद होगा। तो अगर मार्केट यहीं से नीचे दोबारा ड्रॉप डाउन लेती है तो 2263 के राउंड अबाउट मार्केट नीचे गिर सकती है, ठीक है जी। अगर यहीं से नीचे रिजेक्शन लेती है तो पहला जो रिजेक्शन एरिया है जहाँ से हम मतलब बाय उठ सकती है मार्केट, ये जा सकते हैं 2263 के राउंड अबाउट। डेली में हो गया। H4 में जाने की कोशिश करते हैं। H4 की बात की जाए तो मार्केट किसी हद तक H4 की कैंडल बनाई, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इधर ये बड़ी H4 की कैंडल पड़ी हुई है, मार्केट यहाँ ग्रीन कैंडल बना रही है। अगर ग्रीन कैंडल की सबसे पहली रिजेक्शन ये होगी, ये 360 का मूविंग एवरेज है 2303, यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। अगर यहाँ से रिजेक्शन ना ली तो विक का 50% करेगी 2310 के राउंड अबाउट। तो यहाँ से भी मार्केट अगर ऊपर जाती है तो 2338 और 2350 के राउंड अबाउट, जहाँ मूविंग एवरेज 3 पड़े हुए हैं, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अच्छा जी, ये बात यहाँ हो गई। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले बुलिश इनगल्फिंग कंप्लीट करानी है अपनी, सही। ये ग्रीन कैंडल बनी है तो अगली ग्रीन एक ही कैंडल यहाँ तक आ जाए, ये इतना मेरे ख्याल में आसान काम नहीं है। तो उसका दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके साथ एक और रेड कैंडल दे, रेड कैंडल को अगली ग्रीन कैंडल इनगल्फ करे, तो वहाँ से हम बाय करें और ऊपर की जानिब जाने की कोशिश करें। अच्छा, D1 में एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये D1 की बड़ी कैंडल पड़ी हुई है। ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट मंडे वाले दिन उठे, हमने सारी चीज़ें डिस्कस करनी है कि यहीं से एक लंबी कैंडल खींचे और ऊपर तक लेती जाए, क्योंकि जो फेड की मीटिंग है वो सिर्फ मेरे ख्याल में वेडनेसडे को है, 2 दिन बाकी हैं, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन दरमियान में बाकी हैं। तो हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि मार्केट डेली की 2 डोजी कैंडलें बना दे यहाँ, ठीक है जी। लॉन्ग मूव के ऊपर ना जाए, मार्केट 2 दिन वेट कर लेगी फेड की मीटिंग का। अगर यहाँ 2 डोजी बनती हैं इस एरिया में, तो डोजी जहाँ भी बनती है बेस पर तो मार्केट को ऊपर लेके जाती है, अगर टॉप पर बनती है तो नीचे लेके आती है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन में रहती है तो ये चीज़ देखते रहेंगे कि डोजी कैंडल होनी चाहिए या ऐसी कैंडल होनी चाहिए जो मार्केट रिवर्सल का सबब बनती हैं। H1 में आने की कोशिश करते हैं। H1 में भी अभी तक कोई बुलिश इनगल्फिंग नहीं बनी, ठीक है जी। इंतहाई छोटी कैंडल दी है, ये यहाँ से बाय करना मेरे ख्याल में नामुमकिन है, क्योंकि देखें ना स्टेप बाय स्टेप, यहाँ भी ग्रीन पड़ी हुई, यहाँ भी ग्रीन पड़ी हुई है। ये हमने बाय करने की ट्राई की थी लेकिन मार्केट नहीं बैठने दिया। अगली बड़ी सेल बनी और सेल इनगल्फिंग बनी तो फावर है, उसने सेल में गिरना था ऑटोमेटिकली। ये देखिए, इस एरिया से हमने 23.7 है और 23.21, इस एरिया से मैंने राफे में बाय करवाया था। पहला टीपी हिट किया, ब्रेक इवन किया, उसके बाद मार्केट क्रैश कर गई। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगली भी ग्रीन बन सकती है, कोई इशू नहीं है, इनगल्फिंग हो सकती है। तो बेहतर जो मैं सोच रहा हूँ ना, यहाँ एक रेड कैंडल बने घंटे में, अगली एक बड़ी ग्रीन बने, बुलिश इनगल्फिंग हो गई, जोन बन गया हमारा। तीसरी कैंडल उसको रिटेस्ट करने आएगी इनगल्फिंग को, वहाँ रिटेस्ट के ऊपर हम बाय करें और ऊपर लेके इसको जाएं। M30 में भी किसी किस्म की बुलिश, जब तक बुलिश इनगल्फिंग नहीं बनेगी तो हम बाय कैसे करेंगे, ये चीज़ ज़हन में रखना है आपने, ठीक है। बाय जोन है। मैं एक टेक्निक की बात बताता हूँ, जब भी आप एंट्री पकड़ने की कोशिश करें, आपके सेल में मार्केट होनी चाहिए, सॉरी आपके जोन में मार्केट होनी चाहिए।
आपके ज़ोन में आ गई मार्केट, तो आप क्या करेंगे, आप फ़ौरी तौर पर M15 में चले जाएंगे। M15 में जाके आपने अगर बाय कर रहे हैं, अब मतलब बाय एरिया में मार्केट पड़ी है, तो M15 में आ जाएंगे। M15 में जब बुलिश इनगल्फिंग बनेगी तो वहाँ से आप अपनी एंट्री डालेंगे। ठीक है जी। फ़र्ज़ करें ये देखें मार्केट जहाँ 2286 के ऊपर पड़ी हुई थी, तो हमने यहाँ से इसका वेट किया पहले 15 मिनट। ठीक है जी, पहले 15 मिनट वेट किया, अगली डोजी बनी, डोजी के बाद फिर जब ग्रीन बनी, यानी 2290 के करीब हमारी असल एंट्री बनती है। लेकिन ये छोटा जोन है, देखिए M15 में रूल है, ये 2 या 3 आपके टीपी हिट करा जाता है, आपको ब्लू करके निकाल देता है आपकी ट्रेड को। M15 की एक ये खसूसियत है। जो भी दोस्त M15 के ऊपर काम करता है ना, तो कम से कम SL हंटिंग से बचता है वो, ये चीज़ तय है। लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम का चूँकि इनगल्फिंग है, देखिए M30 में नहीं बन रही, H1 में नहीं बन रही, H4 में नहीं बन रही, M15 में बन रही है, तो आपको चंद डॉलर ये ज़रूर देगी ये वाली ट्रेड, जिन्होंने पकड़ी हुई थी या जो पकड़ते या जिन्होंने इनगल्फिंग देखी। तो लॉन्ग अभी मेरे ख्याल में बड़ा टाइम फ्रेम हो, H1 हो या H4 हो, तभी कोई लंबी गेम बनेगी। अच्छा जी, दोबारा से हम D1 में आ गए। D1 में देखें, ये एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताता जाऊँ। ये देखिए ऊपर 2441 2458, मार्केट 2441 से नीचे गिरी विक लगा के। तो ये कौन सा रेड लाइन कौन सी होती है, मंथली होती है ना, आपको इल्म है ना, मंथली से गिरी। तो बड़ी दिलचस्प बात है, मंथली के ऊपर ही आई पड़ी है, नोट किया है ना आपने, यानी इट मीन मंथली टू मंथली आई। अब मंथली को कोई न्यूज़ ब्रेक करेगी, तो न्यूज़ तो 2 दिन बाद है, अभी जल्दी नहीं है। D1 का टाइम फ्रेम है हमारे पास, नीचे जोन पड़ा हुआ है, ऊपर जोन के ऊपर हमारी सपोर्ट पड़ी हुई है मंथली की, डबल कन्फर्मेशन हो गई हमारी। अब ट्रिपल कन्फर्मेशन क्या करेंगे हम, H4 H1, कम से कम यहाँ H1 की देख लें, चलो H4 तो बड़ा है, M1 की देख लें, सॉरी H1 की देख लें, इनगल्फिंग होगी, अगली कैंडल टेस्ट करने आएगी तो हम बाय पकड़ लेंगे। जोन कौन सा है हमारा, जोन थोड़ा बड़ा है, 2270 के करीब से लेके 2282 के करीब है। ठीक है जी, तो नीचे हम SL रखेंगे अपना और ऊपर बाय करते चले जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और बाय जाएगी, जाना पड़ेगा मार्केट को। अच्छा, अगली बात जो मैंने ट्रेडिंग व्यू में आपको बताई थी, वो रिट्रेसमेंट एरिया में निकाल रहा था, तो ये 50 जो है ना, ये ईयरली लेवल है, क्योंकि मैंने वहाँ एक सेल की बात की थी। अगर मार्केट ने देखें मंथ टू मंथ आई, इसमें कोई शक है, कोई शक नहीं है ना, क्लियर है, सबके सामने है ना। अच्छा जी, मंथ टू मंथ आई, ये देखिए नीचे, अगर वो मंथली की बात मैं करूँ, मंथली लेवल में मैंने कहा था मार्केट सेल में है, तो नीचे ये देखें ना 2217 पड़ा हुआ है और 2137 पड़ा हुआ है, 50% रिट्रेसमेंट ऑफ फेबो मंथली में। 2137 वहाँ 30 आ रहा था, तकरीबन सेम है ना, इशू तो नहीं है ना, ऐसा लेवल ठीक है हमारे, उधर भी ठीक आ रहा है, इधर भी ठीक आ रहा है। अच्छा जी, अगर मार्केट ने ईयर टू ईयर चलना है तो इसको कहाँ से रिजेक्शन लेनी चाहिए, 2350 से रिजेक्शन लेनी चाहिए कंफर्म, यहाँ से रिजेक्शन लेके आएगी, 2350 के ऊपर विक छोड़ के आएगी, रिजेक्शन लेगी अच्छी, जिस तरह यहाँ से ली थी। ठीक है जी, रिजेक्शन लेगी तो पहला इसका टारगेट 2217 होगा, 2137 होगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए 1 या 2 दिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ मंथली था, तो मंथली की बात मैंने की। अच्छा जी, डेली के हवाले से बात की जाए तो ये हमारा बाय एरिया है, बाय जोन है। H4 के हवाले से बात की जाए तो क्या कहानी सामने आती है। H4 में जोन तो सेम है हमारा, लेकिन अभी कोई H4 में इनगल्फिंग नहीं बनी, तो मेरे ख्याल में अभी हम वेट करेंगे। अच्छा जी, H4 के हवाले से आगे चलते हैं हम। ऊपर H4 का अच्छा जोन H1 में वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, H1 में जाके देखते हैं।
देखें जहाँ से मार्केट गिरी थी 88, यहाँ एक अच्छी सेल इनगल्फिंग बनी पड़ी है ना। अच्छा, ये कंफर्म है क्योंकि इसने पीछे दो जो है ना बुलिश इनगल्फिंग फेल सेटअप बनाए हैं। तो 88 के ये कंफर्म हो गया सेलिंग एरिया, लेकिन ये बहुत ऊंचा पड़ा हुआ है। हम इसकी आस में बैठे रहें और मार्केट वहाँ जाए ही नहीं। तो बहरहाल एक एरिया है, पड़ा रहे, बाद में देखेंगे जब मार्केट यहाँ गई तो जेन में रखेंगे यहाँ से दोबारा सेल हो सकती है। अच्छा जी, H4 हुआ, H4 के बाद दोबारा M15 में आते हैं। अच्छा, M15 में ना ये देखें, ये छोटे छोटे जोन बने पड़े हैं सेल इनगल्फिंग के। तो यहाँ से भी सेल 35-40 के राउंड अबाउट सेल हो सकती है। छोटा जोन है, M15 का जोन है। ठीक है, ये ग्रीन पट्टियाँ हैं, ये ग्रीन गलती से लग गई हैं, इनका रंग हमने ये करना है। ये भी सेलिंग जोन है हमारा और ये भी सेलिंग एरिया है। ठीक है, 23 के और 23,045,7 के राउंड अबाउट यहाँ से भी छोटी सेल हो सकती है, बड़ी सेल नहीं, छोटी सेल हो सकती है। बहरहाल M15 में उसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई तो कंफर्मेशन हुई। कंफर्मेशन के बाद हमने बाय करना है। तो अब देखना है कि H1 में जब तक बुलिश इनगल्फिंग नहीं बनाती तो हम कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, छोटी एंट्री या इस तरह करें कि स्कैल्पिंग वगैरह के लिए ये ठीक है M15 का एरिया। तो यहाँ भी वही सेम एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है, तो यहीं से इंशाल्लाह हम एक दफ़ा मार्केट ऊपर गई रिटेस्ट करने, नीचे एक रिटेस्ट के ऊपर बाय करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। 2270 और 2282 ये हमारा एरिया है। दूसरी खबरें कुछ आ रही हैं कि इसराइल ने फिर से वो कोई मतलब जंग शुरू की हुई है, तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट ले सकती है। और गालिब गुमान है मार्केट एक दफ़ा तो बुलिश जाएगी। और 50 मेरा है टारगेट कि 2350 के राउंड अबाउट मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, वहाँ से फिर हम दोबारा से सेल करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थी मंडे के लिए, उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से आपको पसंद भी आएगी और मार्केट हमारे लेवल की रिस्पेक्ट भी करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह।